गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास पहला चैप्टर। देखिए सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सूरदास जी का जन्म रुनता नामक ग्राम अर्थात आगरा के निकट सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास। इनकी भाषा ब्रज भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण थी। प्रमुख रचनाएं उनकी सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी। देखिए पद, पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी नागय। आंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी स्वामी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिनकी चरण कमल के समान है ऐसे करुणामयी स्वामी श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है अर्थात पर्वत के उस पार जा सकता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने गूंगी बोले, और बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग अर्थात गरीब या दीन व्यक्ति जो है वह भी राजा की तरह छत्र धारण कर सकते हैं, राजा की तरह बन सकता है। ऐसे करुणामय स्वामी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे। आंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंगा पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं कमल के समान चरण वाले श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और दीन गरीब दुखी व्यक्ति भी राजा की तरह छत्र धारण कर सकता है अर्थात राजा की तरह बन सकता है। ऐसे करुणामयी स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये पहला पद था। देखिए आगे दूसरा है अविगत गति कछु कहत न आवे। देखिए इसमें कहा सूरदास वैसे ही सगुण भक्ति धारा की कवि थे, लेकिन ये निराकार निर्गुण शाखा के नहीं थे। ये निराकार को निराधार मानते थे। ये कहते थे उसका कोई आधार नहीं, उसकी कोई गति नहीं, वो कब आता है कब जाता है हम उसको नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। तो दूसरे पद में देखिए निराकार के बारे में ही बताया गया है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। परम स्वाद सबई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, तामय सूर्य सगुण पद गावे। सूरदास जी क्या करेंगे? अब अविगत गति कछु न जाने। अविगत मतलब होता है अज्ञात और निराकार। अविगत मतलब निराकार। सूरदास जी क्या करेंगे? निराकार अर्थात जो हमें ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कछु कहत ना हो, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो कब आता है कब जाता है वो सब मैं जानता नहीं हूँ। जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस अतरंग, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों को खाता तो है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, वो अंदर ही अंदर आनंद ले सकता है, लेकिन उस आनंद को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये निराकार है। परम स्वाद सपई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कह रहे हैं परम स्वाद, कह रहे वह परम अर्थात आनंद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों का रस का आनंद तो लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर
वो अंतर्गत अंदर यानी हृदय में ही उसका आभास कर सकता है, दूसरों के सामने वो प्रकट नहीं कर सकता है। और उसी में फिर वह संतोष कह रहा है, निरामित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे अर्थात वह अपने हृदय में ही संतोष कर लेता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम, जहाँ पर हमारी मन और हमारी बातों, वाणी मतलब बातें या वचनों को, जहाँ पर हमारे मन और वचनों या बातों को पहुँचना कठिन हो, अगम मतलब कठिन, कठिन हो, सो जाने सो पावे, अगर वह हमारी बातों को जाने, हमारे मन को पहचान में, हमारे वचनों को सुने तो हम उसको जाने। रूप रेख गुण जाति बिनु, जिसका रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, क्या उसका ना तो कोई रूप रेखा है, ना तो कोई गुण है, ना रंग रूप है, उसको हम कैसे जाने, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। निरालंब कित भावे, निरालंब पता नहीं वह किस समय आता और किस समय जाता है, तब हम उसको बारे में जानते नहीं। यही सब विधि आगम विचार ही दाते, यही सब विधि विचार करके, यही सब विधियों को विचार करके, विचार ही ताते हैं सूर्य सगुन पद गावे, इन्हीं सब विधियों को विचार करके मैंने सगुन के पद गाने, अर्थात मैंने अपने प्रभु श्री कृष्ण को सामने रखकर उन्हीं के पद गाता हूँ, मैं निराकार को मानता नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए। अविगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंग ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनियंतर अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार की गति को कोई नहीं जानता, अर्थात निराकार क्या है, कब आता है, कब जाता है, उसकी चाल ढाल, चाल ढंग सब क्या है, उसके बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए मैं भी उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस अंतरे अंतर्वित हो, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रसों का आनंद अपने हृदय में लेता तो रहता है, परम स्वाद सबही सुनि अंतर, वो उसका परम स्वाद अर्थात उस स्वाद का आनंद अंदर ही अंदर हृदय में लेता रहता है, लेकिन उस आनंद को वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निराकार है। मन वाणी को अगम अगोचर, निराकार के पास हमारी मन, हमारी वचनों को पहुँचना कठिन है। अगर यह सब हमारी बातों को सुने जाने, तब हम उसको सो जाने पाऊँ, तब हम उसको जाने कि हाँ यह कोई है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, उसकी रंग रूप रूप क्या है, उसके गुण क्या क्या है, उसकी जाति क्या है, यह हम कुछ नहीं जानते। निरालम में किसी धाग, निरालम अर्थात वह कब आता है, कब जाता है, यह भी हम जानते नहीं। बिना किसी आधार के, बिना किसी काम के, पता नहीं कब आता है और कब चला जाता है, हम नहीं जानते हैं। सब विधि अगम विचारी, यही सब विधि अर्थात इन्हीं सभी बातों का ध्यान मिलाकर, इन्हीं सभी बातों को ध्यान मिलाकर मैंने विचार किया है कि मैं निर्गुण की नहीं बल्कि सगुण के पद गाऊंगा। ये हो गया। तो देखिए आगे है तीसरा, किलकत काना घुटरू। देखिए इस पद में, तीसरे वाले पद में क्या किया गया, तीसरे वाले पद में बाल कृष्ण अर्थात बालक कृष्ण, छोटे से बालक क्या घुटनों वाली जमीन में यहाँ से वहाँ, अपने आंगन में यहाँ से वहाँ दौड़ते फिर रहे हैं। और जब छोटे से बच्चे आंगन में यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं तो आप लोग जानते हैं बच्चों को कैसे पुचकारते हैं, दुलारते हैं और बुलाते हैं। वही वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। किलकत काना घुटरू वनियावन, कह रहे हैं किलकारी मारते हुए बाल कृष्ण, बाल लीला का वर्णन है यहाँ कृष्ण के, कह कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जितना मनोरम सूरदास ने किया है इतना मनोरम किसी और ने नहीं किया। किलकत काना घुटरू वनी आवत, किलकत काना घुटरू वनी आवत, किलकारी मारते हुए घुटनों बल श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आंगन में। मणिमय कनक नंद के आंगन भीम पकिरे धावत, मणियों से जड़ित, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों क्या करे, मणिमय कनक, मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में, भीम पकिरे धावत, मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बार बार यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाओ कर सो पकड़ा चार, कभी कभी तो वो क्या करते हैं अपनी परछाई को देख, निरखना मतलब देख कर, कभी कभी वो अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं परंतु पकड़ नहीं पाते हैं। किलकती हसत राजत दो रतियां पुनि पुनि तीन अवगाहत, किलकती हसत राजत दो रतियां पुनि पुनि तीन अवगाहत,
कह रहे हैं जब वह किलकारी मारते हैं, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दो दांत बहुत सुंदर सुशोभित दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दो दांत दिखाई देते हैं। पुण्य पुण्य तीन अवगात, और वह अपनी इन दांतों को बार बार किलकारी मारकर बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उप इकमा इक जाति, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती, करी करी परिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठे की साजती। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इजात, क्या है उपमा मतलब सुंदरता, उपमा मतलब सुंदर, कह रहे हैं इस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कनक भूमि कर पग छाया, जहां जहां वह दौड़ते हैं यानी कि इस सुंदरता का, इस सुंदर दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कई कई प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठी, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने चारों तरफ क्या कमल ही कमल बिछा दिए हैं, कमल ही कमल बिछा दिया, उसमें श्री कृष्ण को हिलाना चाहते हैं, श्री कृष्ण को बैठाना चाहते हैं। देखिए आगे, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बालक श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर माता यशोदा गदगद हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। पुनि पुनि बंद बुलावती, और वह बार बार क्या करती है, नंद बाबा को बुलाती हैं, अर्थात नंद बाबा को देखने बुलाती हैं कि देखो श्री कृष्ण को देखो कैसे दौड़ लगा रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे खेल रहा है। बार बार नंद बाबा से कहती हैं और फिर बार श्री कृष्ण को अपने पास बुलाती हैं, लेकिन वहाँ आते नहीं है और हंसकर खेल कर कूद कर दूरी भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अचरा तरे लय ढाकी, फिर वो श्री माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़कर आंचल के नीचे ढक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पियोते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण बालक को वह इस प्रकार दूध पिलाती हैं। तो ये तीन हो गए, तीन पद हो गए। देखिए आगे है, देखिए अभी तो ये बालक श्री कृष्ण थे छोटे से, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। तो बहुत जानते हैं आप लोग, बहुत हठी थे, बहुत जिद्दी थे, और वह अब जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरूं, मैं अपनी सब गाय चरूं। माता यशोदा से बजोर जिद कर रहे हैं कि सब ग्वाल बाल वाले घूमने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरहूं, प्रात होत बाल के संग जइहूं, तेरी कहाना तेरे कहे ना रहियो। बालक श्री कृष्ण हट कर रहे हैं, अर्थात जिद कर रहे हैं, और माता यशोदा क्या करेंगे, मैं अपनी सब गाय चरूं, मैं भी सबकी तरह अपनी सभी गायों को चराने वृंदावन में जाऊंगा। प्रातः होत बाल के संग जिनो, प्रातः काल होते ही ग्वाल बालों के साथ मैं भी उनके साथ गाय चराने जाऊंगा। तेरे कहने से मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं अब तुम्हारे कहने से घर पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैं भी सभी के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गईन के भीतर, ग्वाल बाल गईन के भीतर कहीं डर नहीं आ रहा। ग्वाल बालों के साथ रहने से मुझे कहीं भी डर नहीं लगता है। नहीं, क्यों डर नहीं लगा, और गायों के भीतर भी रहने से, अर्थात गायों के बीच में रहने से, ग्वाल बालाओं के साथ रहने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। आज न सोवों नंद दुहाई, रहनी रहूं गुजारत। नंद बाबा आज न सोवों, सो मतलब सोना, नंद बाबा दुहाई मतलब कसम, नंद बाबा की दुहाई अर्थात कसम, आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं सोने वाला नहीं। रहनी रहूं जागत, आज मैं सारी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरावे, मैं घर बैठू रहूं। मुझे क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाए और मैं घर बैठा रहूं, या मुझे अच्छा नहीं लगता। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में दई हूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, प्रातः जान में दई हूं। सूर्य श्याम, माता यशोदा क्या करेंगे, श्याम से क्या करेंगे, तुम सो रहो, प्रातः काल में तुम्हें जब उठाकर वृंदावन के लिए तैयार कर दूंगी और तुम चले जाना। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः काल में दई हूं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, और
मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बाल के संग जई हूँ। तेरे कह रहे हो बालक श्री कृष्ण हट कर रहे हैं माता यशोदा से, क्या करें? कहे माता यशोदा मैं भी गाय चराने जाऊंगा। प्रातः होत बाल के संग, प्रातः काल अर्थात सवेरे होते ही ग्वाल बालों के साथ में गाय चराने जाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायनी के भीतर मैं कहीं डरने लगा। ग्वाल बालाओं और गायों के बीच में रहने से मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम आज मैं सोऊंगा नहीं, रहने ही रहूं जाओ सारी रात, रहनी रहूं जागर, रहनी मतलब रात भर आज में जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराएंगे, मैं घर बैठे हूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि सब ग्वाल बाल वाले गाय चराएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्राण जान प्राप्त। माता यशोदा कहती हैं कि तुम बालक श्री कृष्ण कहती हैं कि तुम सो रहो, सुबह प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम वृंदावन गाय चराने चले जाना। देखिए नेक्स्ट आगे है, मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मुझ। देखिए अभी तो जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब गाय चराने से उबिया गए। अच्छा, अब मना करने कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मुझसे मेरे पाई पिलाई। क्या करें? श्री कृष्ण करें मैया हो न चरई गाय, कहे कि मैया ही माता यशोदा मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मुसो, सिगरे मतलब सारे ग्वाल, जितने गांव वाले ग्वाल बाल हैं सब मुझसे ही अपनी गाय को गिरवाते हैं। अर्थात जहाँ गाय जहाँ भी गाय जाती है मुझसे कहते हैं जाओ गाय को लेकर इधर आओ। मेरे पाई पे, इससे मेरे पाई मतलब पैर, इससे मेरे पैर में दर्द होने लगा, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौना पति ही पूछे ही बलदाऊं अपनी सौ जोई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, जौ ना पत्तियां ही पूछी बलदाऊ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौ, लेकिन पूछने से पहले आप अपनी कसम दिलवा दीजिए तो बलदाऊ भैया भी झूठ बोल जाएंगे। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिनी गाली देती सही। यह सुनकर माता यशोदा जो है प्रेमवश ग्वाल बालों को गाली या उलाहना देने लगती हैं। प्रेमवश ग्वाल बालों को उलाहना देने लगती हैं, गाली देने लगती हैं। मैं पठौती, और कहती है कि मैं पठौती अपनी लड़का को आवे मन बह रही। मैं तो अपने लड़का अर्थात बालक श्री कृष्ण इसलिए भेजती हूँ कि उसका थोड़ा से मन थोड़ा से मन जो है वो बहराई मन बह मतलब थोड़ा सा मन इधर उधर बढ़िया अच्छा उसका थोड़ा हो जाएगा इसलिए। पर ये लोग तो सूर्य श्याम मेरी और तू बालक मारा तो ताही दिखाई। सु क्या कहती है माता यशोदा, मेरी बालक को ये लोग तो मारने पे तुले हुए हैं, जिसको देखो वही मेरे बालक से अपनी गाय को गिरवाते हैं। फिर से एक बार और रिपीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैया हो ना चरई हो गाय, बालक श्री कृष्ण क्या करें? कहें मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत में मुझसे मेरो पाई पिटाई, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गाय गिरवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जौ ना पत्तियां ही पूछी बलदाऊ अपनी सौ। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, पर पूछने से पहले आप अपनी कसम जरूर दिला दीजिएगा, नहीं तो बलदाऊ भैया भी झूठ बोल जाएंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गाली देती विषय। यह सुनकर माता यशोदा प्रेमवश ग्वाल बालों को गाली अर्थात उलाहना देने लगती है और कहती है मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़का अर्थात श्री कृष्ण को वृंदावन इन सब बीचों इसलिए भेजूं, थोड़ा सा इसका मन जो है वो बहल जाएगा, लेकिन ये लोग तुझसे मेरे बेटे को काम करवाते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत तो ताही पिनाई। ये सब मेरे बेटे को मारना चाहते हैं, ये सब मेरे बेटे को मारना चाहते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। 5 पद हम लोगों ने पढ़े हैं, इन पांचों को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करिए और घर में 2-3 बार इसको पढ़िए, समझिए। ठीक, आगे कल नेक्स्ट डे।